what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत से एक आइलैंड पे लेके जा रहे हैं। ये कहाँ है, कब से बना हुआ है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, ये सब आपको बताएंगे और ख़ूबसूरत सा ये आइलैंड भी दिखाएंगे। हम आज आपको लेके जा रहे हैं मोबाली आइलैंड। ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा एक रिज़ॉर्ट भी मौजूद है जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये रिज़ॉर्ट कहाँ पर है ये तो वहाँ पर जाके दिखाएंगे। देखिए रास्ता खूबसूरत सा और ख़ूबसूरत सी झील आपको नज़र आ रही है। अब हम मोबाली आइलैंड पर पहुँच चुके हैं और करीब ही वो देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मोबाली आइलैंड। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं। अब हम एंटर होने वाले हैं। ये है इसका मेन एंट्रेंस जहाँ से हम आपको लेके इस रिज़ॉर्ट में जाएंगे। मोबाली आइलैंड पे ये बहुत खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट है और झील है इसमें। ये इसके कुछ रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो आपने रिज़ॉर्ट के अंदर फॉलो करने हैं। इन्हें पढ़ लीजिए और अच्छी तरह जहन नशीन भी कर लीजिएगा। जब आप अंदर जाएंगे, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये जहन में रखना है आपने। हम अंदर आ चुके हैं। अब हम लेंगे टिकट। एंट्री टिकट पर पर्सन 1000 रुपीज़ है, लेकिन वो एंट्री टिकट जो है वो आप किसी भी अंदर गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं पर भी कोई एक्टिविटी करें तो उसके अंदर ये जो है 1000 रुपीज़ एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो ये मोबाली आइलैंड पर हम आपको लेके आए हैं। खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट बना हुआ है। आज की वीडियो को मैं 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। पहले हिस्से में मैं आपको मोबाली आइलैंड के मुख्तलिफ़ हिस्से दिखाऊंगी। ये है वॉशरूम और इसकी दूसरी तरफ आपको कैंटीन और रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने के बाद चलते हैं, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ कैसे कैसे बना हुआ है। बहुत खूबसूरत से लॉन नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हुई हैं। देखिए कितने खूबसूरत सी एंट्रेंस बनी हुई है और इसके अंदर हम दाखिल हों तो बहुत ही खूबसूरत सा सरसब्ज़ सा लॉन है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि मुख्तलिफ़ लॉन्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठकर तस्वीर बनाने के लिए फ्रेम बनाए गए हैं जहाँ पर आप बैठकर अपनी मेमोरी के लिए अच्छी अच्छी तस्वीर बना सकते हैं। चलें आपको नीचे ले चलते हैं। यहाँ पर भी बैठ के आप फ़ोटो बना सकते हैं। वो देखिए झील यहाँ से भी नज़र आ रही है, खूबसूरत सा मंज़र है। यहाँ से और नीचे जाते हैं, लेकिन जाने से पहले हमने ली टिकट। हमने कहा चलें पहले सबसे जाके शूटिंग करते हैं, यानी कि कुछ निशानाबाजी कर लेते हैं। हमें गाइड कर दिया गया कि यहाँ से नीचे जाएंगे तो फिर उस तरफ आपने जाके आपको शूटिंग एरिया जो है वो मिलेगा। हम इस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको भी ले जा रही हूँ। थोड़े से स्टेप्स हैं, उसके बाद फिर से एक खूबसूरत सा लॉन बना हुआ है। और लॉन में आगे क्या है ये देखिए, खूबसूरत सी एक वाटर प्लेस बनी हुई है। यहाँ पर मोर भी हैं और छोटी छोटी सी आबशारें बनी हुई हैं। इसके ऊपर जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है और यहाँ पर बहुत अच्छा सा पुरसुकून सा मंज़र था। और ये देखिए इधर कुछ हाउस है और साथ एक केव है। मैंने कहा इधर चले, उन्होंने कहा हम तो निशाना लगाने के लिए जा रहे हैं, आप केव देख लो। तो मैं आपको लेके चलती हूँ केव के अंदर कि इस केव में क्या कुछ बना हुआ है और कैसी है ये केव। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, केव के अंदर चलते हैं, देखते हैं कितनी लंबी है और कैसी बनी हुई है ये अंदर से केव। ये देखें, अरे ये तो छोटी सी है, बाहर से लग रहा था कि बहुत अंधेरी सी है क्योंकि एकदम रोशनी से अंदर आए तो इस तरफ तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, लेकिन कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया कि यहाँ कुर्सी और बेंच पड़ा हुआ है। लीजिए केव ख़त्म भी हो गई और इस तरफ से देखें तो ये टनल सी आपको फुल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ का मंज़र भी बहुत खूबसूरत था। इधर भी लश ग्रीन लॉन और उसके अंदर बहुत प्यारी सी सेटिंग की गई थी प्लांट्स की।
ये देखिए खूबसूरत सा एरिया है। यहाँ पर मुझे एक परिंदे की आवाज़ आ रही थी और ये देखिए ये एक तो नज़र आ गया, लेकिन अभी इस तरफ से और परिंदों की आवाज़ आ रही है। ये है चकोरी और मैं देख रही हूँ कि दूसरी कहाँ पर है। अगर नज़र आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज़ तो ऊपर से ही आ रही है चकोरी के बोलने की। और ये देखिए ये ऊपर से तो पूरी फैमिली नीचे उतर रही है चकोरियों की। यहाँ से भी झील नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं उस साइड पर, देखते हैं आगे क्या है। इस लॉन में जब मैं पहुँची तो मुझे यहाँ पर नज़र आई एक और चीज़। ये चकोरियाँ तो बहुत मज़े से फिर रही हैं। और ये देखिए ये है बच्चों के लिए ज़िप लाइन बनी हुई, यहाँ से वो दूर तक जाती है। और इससे आगे देखिए चकोरियाँ तो मेरे साथ साथ आगे आके भागी जा रही हैं। ऐसे लगता है कि मुझे गाइड कर रही हैं कि चलो इस तरफ चलते हैं। अरे ये क्या, गाड़ी तो लटकी पड़ी है। यहाँ पर उन्होंने एक अजीब सा सेटअप किया हुआ है, जैसे कोई हॉन्टेड सी गाड़ी हो, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी खड़ी हो, मुख्तलिफ़ तरीके से। और इसको बहुत अच्छा सा सजाया भी हुआ है। और यहाँ पर बैठने के लिए जगह है। यहाँ से भी झील का मंज़र बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। कश्तियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं। और वो देखें वो हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स। और मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरत लश ग्रीन पहाड़। ये लोग निशानेबाजियाँ करते रहे, मैं आपको साइड पे दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पर तीर कमान से भी निशानाबाजी कर सकते हैं और आप गन से भी निशानाबाजी कर सकते हैं। दोनों की टिकट अलग अलग आपको लेनी पड़ेगी। चलें जी, निशानाबाजी तो हो गई। अब दोबारा से हम टिकट का काउंटर पर आ गए और अगली जगह जाने के लिए हमने ले ली टिकट। यहाँ देखिए करीब ही बच्चों का जो है वो प्ले एरिया बना हुआ था, बहुत खूबसूरत सा। यहाँ से भी मुड़ के देखा तो वो ऊपर मोबाइली लिखा हुआ नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलें आपको भी दिखा दूँ। यहाँ से चलते हुए अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और पीछे देखिए खूबसूरत सी वही पहाड़ी जो पार्किंग की साइड पे नज़र आ रही थी वही दिखाई दे रही है। यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे उतरे तो साथ साथ नीचे बच्चों की मुख्तलिफ़ चीज़ें, मतलब छोटे बच्चों के लिए प्ले लैंड सा बना हुआ था जिसमें मुख्तलिफ़ गेम्स थी। और ये देखिए एक ये ट्री था, क्लाइंबिंग के लिए बनाया हुआ था। और ये मुख्तलिफ़ गेम्स हैं जहाँ पर आपके छोटे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर वो इंजॉय कर सकते हैं। और ख़ूबसूरत सी गेम्स का एरिया है और मुख्तलिफ़ गेम्स हैं। ये कौन कौन सी हैं ये आप देखते जाइए। और ये देखिए व्हील है जो घुमाया जा रहा है। और ये देखें ये तो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ऊपर बैठने के लिए भी जगह है और नीचे बैठने के लिए भी जगह है। ये भी साथ ही लॉन में बहुत खूबसूरत सा सिटिंग अरेंजमेंट है। ये देखिए पीछे से वो इलाका जो हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए जगह है और यहाँ पर छोटी सी कैंटीन बनी हुई है। यहाँ अब आ गए हम इस रिंग पर, बहुत मशहूर सा मोबाइली का रिंग है जहाँ पर बैठकर लोग तस्वीरें बनाते हैं। मैं चारों तरफ से कैमरा घुमाकर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सी कश्तियाँ और मुख्तलिफ़ वाटर स्पोर्ट्स की जो मुख्तलिफ़ प्लेसेस थी वो नज़र आ रही थी। पहले हम लोगों ने यहाँ बैठकर कुछ पिक्चर्स बनवाई और फिर हमने कहा चलें अब कुछ पानी की गेम्स को एंजॉय कर लिया जाए। तो ये तकरीबन कोई मोर देन 30 स्टेप्स थे जो उतर कर हम नीचे आ गए झील के पास। ये झील जो है वो खानपुर डैम की झील है जिसको मोबाइली आइलैंड वाले जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ गया टिकट काउंटर जो यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की आप कोई भी पानी के अंदर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो ये टिकट्स यहाँ से मिलेंगी। यहाँ से टिकट्स लेने के बाद हम चले गए सबसे पहले इधर, ये एक वेटिंग एरिया बना हुआ है। अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं हम पहले फ़ौरन से अपना जो है वो वाटर गेम एंजॉय करेंगे। तो उनको यहाँ आके सबसे पहले एक गेम में हिस्सा लेना था। देखिए कैसी है। और ये ट्यूब गेम है जिसमें बैठकर वो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे करते हैं।
तो दोनों ने लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं और ये है वो ट्यूब जिसके अंदर बैठकर उन्होंने एंजॉय करना है। तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि पहले कौन जाएगा। तो देखिए, पहले भाई कह रहा है कि मैं जाता हूँ और आप देखो, लेकिन बैठने लगा तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है और अपने हाथों को इन हैंडल्स के दरमियान में फंसा लेना है ताकि आप गिरे ना। और ये कश्ती से बांधी होती है और यूं कश्ती ज़ोर से आपको खींच के ले जाती है दूर तक। दूर एक सर्कल बना हुआ है, वहाँ से ये वापस आते हैं और वापस आकर फिर उतार देते हैं। अगर गेम आपको समझ नहीं आई है तो चलें एक बार फिर से आपको ये गेम दिखाते हैं और समझाते हैं। ये है ट्यूब। यहाँ दो तरह की ट्यूब्स हैं, एक जिसके अंदर बैठते हैं और एक जिसके अंदर उल्टा लेटते हैं। तो ये बैठने वाली ट्यूब है, इसमें यूँ बैठना है और हाथों को यूँ इस हैंडल में फंसा लेना है ताकि आप इस ट्यूब में से गिरे नहीं, वरना आपको इस ट्यूब पे बांधा वगैरह नहीं होता। बस इस ट्यूब को कश्ती के पीछे बांधा होता है, कश्ती से खींच के ले जाती है और आपको पानी में उछालती, भिगोती, घुमा के वापस ले आती है। जब तक वापस आते हैं मैं आपको दाएं बाएं का दिखा दूं। लीजिए, ये ट्यूब वाला तो जल्दी से वापस भी ले आया। इस तरह आते हैं और फिर बहुत एंजॉय करते हैं। और यूँ ये देखिए, और ये दोनों ने खूब इसको एंजॉय किया। अब दूसरी एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं। थोड़ा सा कपड़ों को खुश्क किया और फिर दूसरी टिकट ली। ये वही वेटिंग एरिया है। उसके बाद बच्चे दोबारा से रेडी हो गए, लाइफ जैकेट्स पहन ली और अब बच्चे चलाएंगे वाटर स्कूटर। देखिए कैसे चलता है और कैसे ये लोग जो हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। तो दोनों ने लाइफ जैकेट्स पहन के उसी जगह पर वापस आ गए हैं और ये थोड़ा सा उनको गाइड कर देता है और कहता है कि इस तरह चलाना है और वो एक सामने वाइट बॉल लगी है, वहाँ तक जाना है और वहीं से वापस आपने आ जाना है। तो इस तरह ये ख़ुद से ड्राइव करके वो आगे जाने तक के लिए एंजॉय करने के लिए रेडी हो गए। अब घूम के जल्दी से वापस आ गया। ये देखिए इसने कितना अच्छा इसको पार्क किया है। चलें अब दोबारा से दिखाते हैं कि ये स्कूटर कैसे चलता है और कैसे करते हैं। यूँ बिठाते हैं और थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि इसको आपने चलाना कैसे है और फिर बता देते हैं कि कहाँ तक आपने जाना है और कहाँ से आपने टर्न लेके वापस आना है। तो इस तरह ये वाटर स्कूटर जो है वो चलता है। बस ये सब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे के आपको धकेल देते हैं पानी में और फिर आप अपनी पसंद के मुताबिक स्पीड से जाते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ से आपने वापस आना होता है। तो लें जी, सफ़र हो गया है शुरू और थोड़ी ही देर में वापसी का सफ़र होगा और हम देखेंगे कि बहुत तेज़ी से ये भी वापस आ रही है। देखिए ये कैसे पार्क करती है। ओ ये देखें, बहुत अच्छा, इसने भी बहुत खूबसूरती से इसको पार्क कर दिया है। ये गेम आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं एक और एक्टिविटी की तरफ और ये एक्टिविटी यहाँ की सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग एक्टिविटी है। ये है पैरासेलिंग। तो हमने अब लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं और कश्ती में बैठ के उस जगह पर जाने लगे हैं जहाँ से पैरासेलिंग के लिए काम किया जाएगा शुरू। तो ये सामने जो शिप है ये आप किसी भी मौके के लिए, किसी बर्थडे वगैरह के लिए या किसी और छोटे मोटे फंक्शन के लिए बुक कर सकते हैं। तो चलें जी, लॉन्च पर हम लोग बैठ चुके हैं और बहुत खूबसूरत सी इस झील में हम सफ़र करते हुए उस एरिया की तरफ जा रहे हैं जिस एरिया को ख़ास बनाया गया है पैरासेलिंग के लिए। इस झील में सफ़र करते हुए झील बहुत खूबसूरत लग रही थी और ये खानपुर की जो डैम की झील है इसका पानी ग्रीन ग्रीन सा महसूस होता है। झील के अंदर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स बने हुए हैं जो देखने में दूर से बहुत खूबसूरत लगते हैं और झील के अतराफ़ में बने हुए
हट्स जो आप रूम्स जो मुख्तलिफ आप रेंट पर ले सकते हैं रात गुजारने के लिए। ये देखिए अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से सेलिंग करनी है। ये वो प्लेटफॉर्म है। अब हमारी कश्ती बिल्कुल इसके करीब आ गई है। कश्ती से उतरते हैं और पैरासेलिंग खुद भी इंजॉय करते हैं और आपको भी इंजॉय करवाते हैं। यहाँ आकर वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं। अगर एक ही फैमिली हो तो एक फॉर्म फिल करवाते हैं, वरना अलग अलग सबसे फॉर्म फिल करवाते हैं। तो हमसे भी एक फॉर्म फिल करवा लिया गया। झील में बहुत खूबसूरत से जो कश्तियाँ थी वो चलती हुई दिखाई दे रही थी। इस कश्ती से पैरासेलिंग की जाती है। और ये देखें पैरासेलिंग के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। इस तरह ये बेल्ट जो है वो चढ़ा ली जाती है और रेडी किया जाता है ताकि पैरासेलिंग के लिए उड़ाया जा सके। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए। हम आपको नीचे से और ऊपर से इसके व्यूज़ आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा दौड़ना और फिर ऊपर हवाओं में उड़ जाना होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया और फिर जो पैराशूट था उसको फैलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा इसको उठाया तो ये देखिए हवा चल रही थी, इसमें हवा भरने लगी और ये बहुत खूबसूरती से फैल गया। और ये शिप जिसके पीछे इसको बांधना था वो बिल्कुल अपने सामने टारगेट पर आ गई। ये बेल्ट्स जो थी पैराशूट की वो भी जिस्म पर बांधी हुई बेल्ट के साथ अटैच कर दी गई और फिर थोड़ी सी गाइडेंस दी गई कि कैसे ऊपर कैसे नीचे करना है। तो उसके बाद ये हाथ पर कैमरा जो है वो बांध देते हैं। इसके अलग से चार्जेस होते हैं। यहाँ तक हमने आपको दिखा दिया। और ये देखें बहुत खूबसूरती से हवा इसमें भरी और ये फुल फैल गया। थोड़ा सा दौड़े, कश्ती ने खींचा और यूँ ऊपर उड़ गए। यहाँ से तो हमने नीचे से आपको दिखा दिया कि मंज़र कैसा है। अब आप उस कैमरे से व्यू लें जो कैमरा उनके हाथ पर सेट था। तो देखिए ऊपर से कैसा नज़ारा होता है, खूबसूरत सा। यहाँ ये अपने फीलिंग्स जो कैसा महसूस कर रहे हैं ये बता रहे थे। लेकिन हवा का कुछ शोर था और आवाज़ साफ़ नहीं थी, इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी और आपको ऊपर का नज़ारा दिखाया। देखें कितना खूबसूरत झील का मंज़र है। नीचे कश्तियाँ चल रही हैं और साइड्स पर मुख्तलिफ़ होटल के कमरे जो हैं, रिज़ॉर्ट के कमरे दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत झील, सब्ज़ पानी और कितना अच्छा मंज़र है। बहुत इंजॉय करता है इंसान। और ये देखिए ऊपर से आपको बिल्कुल नीचे वो कश्ती नज़र आएगी। वो सामने देखिए जो कश्ती खींचती है और आपको ऊपर उड़ा के ले जाती है। खूबसूरत सी झील और ख़ूबसूरत मनाजिर आपको कैसे लग रहे हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए खूबसूरत मनाजिर ऊपर से। क्या आप पैरासेलिंग के लिए आएंगे और इन्जॉय करेंगे? अब इनका टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है और अब ये नीचे उतरेंगे। उतरते हुए मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए खूबसूरत तरीके से शिप जो थी वो आगे चली गई और ये रस्सी बांधी हुई है। वो रस्सी बिल्कुल उस प्लेटफार्म के ऊपर आ गई। यहाँ ये बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। चले आपको सामने से मंज़र दिखाती हूँ। इस तरह जब पैराशूट वाला इंसान बिल्कुल सामने आ जाता है प्लेटफॉर्म के, तो वो इशारा करते हैं कि अपने पैराशूट से नीचे की तरफ करें ताकि हम आपको पकड़ लें। जब पैराशूट पर लटका हुआ इंसान प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचता है तो यहाँ पर मौजूद सब लोग जो हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। शिप आगे से रुक चुकी होती है और यूँ सेफ्टी से इंसान जो है वो एंजॉय करता हुआ सारा मनाजिर देखता हुआ नीचे आ जाता है। चलें दोबारा अब हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स की बारी है। एक के बाद एक चलता जाएगा और एंजॉय करता जाएगा। देखिए ये 100 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर उड़ना कैसा लगा आपको? क्या आपने इसको एंजॉय किया?
खूबसूरत, दूर से ऐसा लगता कि डॉट जैसा इंसान कोई हवा में उड़ रहा है। बहुत तेज़ी से ये पूरा चक्कर तो नहीं काटते हैं, एक सी शेप में एक तरफ से जाके दूसरी तरफ आ जाते हैं और फिर इंसान को नीचे उतार देते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे तो जो वाटर गेम्स हैं वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ में ही उनका एक एक जो है टिकट मिलता है, लेकिन ये अगर आप पैराशूट से हवाओं में उड़ना चाहते हैं तो ये 4500 रुपये में आपको एक इंसान की टिकट मिलेगी। चलें, अब हमारी फैमिली के थर्ड मेंबर जो है वो ये एंजॉय करना चाह रहा है, तो चलें फिर इनको भी हवा में उड़ा देते हैं। वो गई और एंजॉय करने के लिए हो गई रेडी। हम लोग नीचे से देख रहे थे और इनकी वीडियो बना रहे थे। वो सामने जो आपको मुख्तलिफ़ खूबसूरत होटल दिखाई दे रहे हैं वो रेंट वाले कमरे हैं जो आप यहाँ पर रिज़ॉर्ट में आकर पर नाइट के हिसाब से रेंट पर ले सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग जो है वो 15,000 से होती है और फिर कमरे के हिसाब से 35,000 तक जो है पर नाइट का स्टे यहाँ पर चार्ज किया जाता है, जिसमें लग्जरी रूम्स भी शामिल हैं। मोबाइली आइलैंड पर अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं और रूम बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी एक और शर्त भी है कि आपको फैमिली के साथ रूम जो है वो दिया जाएगा। विदाउट फैमिली जो है वो रूम नहीं दिया जाता है। रूम कैटेगरीज़ भी हैं, जिसमें सिर्फ किसी में 2 लोग, किसी में 3 लोग और किसी में एक फैमिली के 2 बच्चे साथ जो हैं वो अलाउ किए जाते हैं। तो अब हम वापस आ चुके हैं और करीब हैं उस जगह के जहाँ से हम चले थे। वो सामने देखिए, आपको एक और चीज़ दिखाऊं, वो सामने पहाड़ी पर आपको जिगजैग वाला एक रास्ता नज़र आ रहा होगा। ये मोबाइली आइलैंड पर अगर आपको हाइकिंग का शौक़ है तो ये हाइकिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप हाइकिंग कर सकते हैं और टॉप पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। रास्ता देखिए कैसा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। हमने हाइकिंग तो नहीं की और ना ही यहाँ पर फुल आइलैंड को जो है वो डिस्कवर किया, ना सारी राइड्स ली, क्योंकि हमें घर जाना था और हमारा शाम का टाइम हो रहा था, हमें वापसी भी जाना था। चलें, अब हम कश्ती से उतरते हैं, प्लेटफार्म पर पहुँच चुके हैं और वापसी के लिए सफ़र करते हैं। तो ये सारी जगह मैंने आपको दिखाई। ये देखें, जैसे कोस्टल गार्ड होता है वो बैठा होता है, ये भी ऊपर से निगरानी करता है कि कोई मिसहैप हो तो ये हेल्प कर सकें। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, शाम हो गई है और लोग रेस्टोरेंट में बैठना शुरू हो गए हैं। चलें, आपको रेस्टोरेंट का भी एक नज़ारा दे देते हैं कि रेस्टोरेंट कैसा है और यहाँ पर क्या कुछ है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं बैठी हुई थी तो क्लोज़अप में आपको वो करके दिखाती हूँ। वो देखिए, वो ये कौन सी जगह है? जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर हम निशानाबाजी के लिए गए थे और ये गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी। चलें, इस खूबसूरत से लॉन से गुज़रकर आपको दिखाते हैं कि ओपन एरिया में रेस्टोरेंट कैसा बना हुआ है और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ कुछ खाते पीते हैं और फिर आपको बाहर ले चलते हैं। तो ये देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ से आपको जाके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरफ चलते जाएं और ये एंट्रेंस बनी हुई है। यहाँ पर बैठकर आप अपना मील जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत अच्छा नज़ारा और अच्छी लोकेशन, अच्छे मौसम में आप यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छी लग रही है ना। और इसके साथ ही अगर चलते जाएं तो ये आपको कैंटीन नज़र आएगी। ये बाहर वो एरिया है जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का ड्रिंक जो है वो बना के एंजॉय कर सकते हैं। और अंदर आएँ तो ये वो ड्रिंक हैं जो बने बनाए होते हैं, रेडीमेड वाले, यानी इनमें से जो पसंद है वो ले लें और जो पसंद है खाने की चीज़ वो भी ले लें, एंजॉय करें, खाएं पिएं। तो ये है इनकी कैंटीन का एरिया। यहाँ से अब निकलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी और यहाँ से घूम के बाहर आते हैं।
ये देखिए ये कुछ पड़ा हुआ है, ये देखिए क्या चीज़ें हैं। और ओए कैप्स, चलें। और ये देखिए ये इंडोर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हैं फूड। तो ये सारा मोबाइली आइलैंड का मैंने आपको विज़िट करवाया। पहले ओवरव्यू दिया कि किधर क्या चीज़ बनी हुई है। सेकंड पार्ट में फिर मैं आपको वाटर गेम्स की तरफ ले गई, वहाँ वाटर गेम्स जो हैं वो इंजॉय करवाई। और फिर अब थर्ड पार्ट रह गया इस वीडियो का, वो क्या है, चलें बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। भाई देखें, आइलैंड आपने देख लिया, रिज़ॉर्ट आपने देख लिया, आने का दिल भी कर रहा होगा। हमारी गाड़ी आ गई है, अब हम बैठते हैं। अरे नहीं, अभी गाड़ी नहीं आई, लो जी गाड़ी आ गई है। हम बैठते हैं और आइलैंड को करते हैं, रिज़ॉर्ट को करते हैं अल्लाह हाफिज़। और आपको सबसे अहम चीज़ बताते हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आने के लिए आपको कम से कम रोड से ऑफ रोड सफ़र करना होगा तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के लिए। वो कैसा होगा वो भी आपको दिखाते हैं। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप इस आइलैंड पर आएँ तो आते हुए अपनी गाड़ी इस तरह की लाएं कि जो ऑफ द रोड भी चल सके और आपका मज़ा जो है वो ख़राब ना हो। तो देखिए अच्छा नज़ारा है दूर तक झील का। और इसके अलावा मोबाइली आइलैंड रिज़ॉर्ट के अलावा भी यहाँ पर रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं। खूबसूरत खूबसूरत सा एरिया है। और ये देखें यहाँ कोई सोसाइटी भी बन रही है। और देखिए कच्ची सड़क जो है वो ऐसी है, यहाँ पर कुछ लेवल एरिया है और कुछ में खड्डे ज़्यादा हैं। तो ये रोड मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आबादी से कितनी दूर और कैसे रोड पर आपने सफ़र करना है, फिर जाके आपको वो खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट मिलेगा। तो ये एरिया भी आप देख लीजिए ताकि आपको रास्ता याद हो जाए, आप भटकने ना पाएँ। 1-2 मोड़ हैं जहाँ पर आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आप कहीं किसी और रिज़ॉर्ट की तरफ निकल जाएंगे और मोबाइली रिज़ॉर्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखिए खूबसूरत सी निशानियाँ याद रख लीजिए। अब हम बिल्कुल बाहर तकरीबन आने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इन रास्तों को याद रखिएगा ताकि आसानी से मोबाइली आइलैंड पर पहुँच जाएं। अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।